गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति में किसी भी संख्या का इकाई अंक पता लगाना। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास संख्या है 2137 का पावर 753। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि इकाई अंक कैसे पता लगाना है। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक पता लगाने के लिए उसके इकाई अंक से ही पता चलता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरी संख्या को ना लेके सिर्फ क्या करेंगे 7 के पावर 153 को लेंगे हम लोग, क्योंकि इसी से ही इसका इकाई अंक का पता चल जाएगा। तो हम लोग देखेंगे क्योंकि किसी भी संख्या का ये बहुत बड़ा पावर है, तो हम लोग इससे छोटा पावर लेंगे। छोटा में क्या लेंगे, क्योंकि स्क्वायर का तो सबको पता होता है 49 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे 7 का पावर 4 लेंगे। ठीक, तो हम लोग देखते हैं इसको क्या करेंगे 7 के पावर 4 लेंगे और इसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 का 4, 3 जाके 35 हो जाएगा, 4 अठे 32 हो गया, 3 जाके हो गया 33, 4 अठे 32 हो गया, तो हुआ 188। क्योंकि यहाँ पे क्या था कि 33 आया था। ठीक, तो हम लोग क्या किए कि 4 अठे 32 किए थे, जो एक शेषफल बचा उसको लिख दिए। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्या, क्योंकि जो 7 के पावर 4 का इकाई अंक होगा वो 7 के पावर 188 का भी होगा। तो हम लोग 7 के पावर 4 का इकाई अंक पता करेंगे। तो इतना तो पता है, इसको ऐसे लिख ही सकते हैं। तो इसका हो गया 49 और इसका भी हो गया 49। तो ये 9 1 जा 9 हो गया, तो ये 1 आ गया। ठीक, इसी तरह हम लोग देखेंगे क्योंकि इसका इकाई अंक कितना आ गया 1 हो गया, और ये 7 का 7 हो गया, तो ये गया 7। तो इस तरह से ये पूरे नंबर का इकाई अंक क्या आ गया 7 आ गया। ठीक, यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। अब हम लोग आगे देखेंगे इस क्वेश्चन में, जैसा कि बताया उसमें उसी तरह इसमें लेंगे, सिर्फ इकाई अंक से लेंगे। किसी भी संख्या के इकाई अंक का पता उसके इकाई अंक से ही चलता है। इसीलिए हम लोग क्या लेंगे 3 के पावर क्या लेंगे 4 लेंगे। ठीक, और क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, इसको 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 बचे 20, 0 रिमाइंडर 3 बचेगा और 3 के पावर में जाएगा। ठीक, तो उसी तरह जो 3 का पावर 4 का में जो इकाई अंक प्राप्त होगा वही 3 का पावर 50 में प्राप्त होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे 3 के पावर 4 को लेंगे। ठीक, और क्या करेंगे 3 के पावर 3। तो 3 के पावर 4 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो हम लोग इसका क्या हो जाएगा 9, इसका 9 तो हो जाएगा ये इसका 81। इस तरह का इसका 1 आया। ठीक, उसी तरह इसका करेंगे 3 का क्यूब पता है कि 27 होता है, तो इसको जब गुना करेंगे 27 आएगा तो इकाई अंक कितना आ गया 7। इसलिए क्या होगा 7 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसी तरह हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें क्या है 2 संख्या है, उससे थोड़ा सा अलग है, टाइप एक ही है। तो हम लोग क्या करेंगे जिस तरह से पिछला 2 क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरह से क्या करेंगे 7 के पावर 153 और ये तो 1 के पावर है, क्या है इकाई, ये तो वही आ जाएगा, आसान है। ठीक, तो क्या हो गया कि 7 के पावर 4 लेंगे, इसको 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 12, फिर 4 8 32, 1 बचेगा रिमाइंडर। फिर क्या है कि पता है कि 1 का पावर में कुछ भी रहे, ठीक, तो उसका मान 1 ही होता है। जब इसको हल करेंगे तो 7 का पावर 4 को लेंगे, किसी 7 के पावर 4 का जो इकाई अंक होगा वही 7 के पावर 4 का पावर 38 का भी होगा। ठीक, ये 7 हो गया है और ये 8। ठीक, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से तो ये होता है 7 के पावर 4 का हम लोग कल भी देख चुके हैं कि 7 का स्क्वायर, 7 का 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका हो जाएगा 49, इसका भी हो गया
49। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का क्या रिमेन मतलब इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो इसका इकाई अंक 1 हो गया और ये 7 मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो यही हो गया इकाई अंक। ठीक, यही हो गया इकाई अंक आंसर। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज करते हैं। इस प्रकार यहाँ क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है जो क्या है, देखने में तो बहुत ही बड़ा है लेकिन इसका हल बहुत आसान सा होता है। ठीक, देखने में बड़ा बड़ा नंबर है। तो ये क्या है कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है ये, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए सेम सेम नंबर है। क्या है कि 680 और 320 है। तो हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला में सेट करते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक, 680 को क्या मान लेंगे, ए, और इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। ठीक, क्या मान लेंगे इसको, बी। उसी तरह ये ए हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, बी हो गया। तो हम लोग करेंगे क्या कि जिस प्रकार इसको ए माने हैं तो वहां क्या होगा, ए स्क्वायर, ये बी मिलके क्या हो गया, बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ए बी। ठीक, उसी तरह ये हो गया ए क्यूब और ये हो गया बी क्यूब। ठीक, तो हम लोग देखेंगे ये फार्मूला में क्या है, तो हम लोग इसको हल ना करके इसको हल करेंगे। इसको आप कैसे बनाएंगे देखेंगे, इसको वही छोड़ देंगे। ठीक, इसको जो हल करेंगे जो आएगा वही आंसर उसका भी होगा। तो हम लोग देखते हैं, ए क्यूब प्लस बी का होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखते हैं कि ये कट जाता है तो नीचे क्या आता है, ए प्लस बी। तो इसको मान रख देंगे हम लोग। ए किसको माने थे, 680 को माने थे। बी किसको माने थे, 320 को माने थे। जब इसको हल करेंगे तो 6 और 3 कितना हो गया, 900 और 80 20 100 क्या हो गया, 1000। क्या हो गया, 1000 इसका आंसर हो गया। ये हो गया बी नंबर। बी नंबर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं कि आसान क्वेश्चन तो देखने में जितना डरावना था, ठीक, इसका आंसर भी उतने ही आसान हो गया। ठीक, इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरीके से है लेकिन बस थोड़ा सा अलग है। ठीक, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसको भी उसी उसी फार्मूला से बनेगा ये। तो क्या करेंगे, 963 को ये मान लेंगे। ठीक, और 137 को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। 963 को ए माने हैं। ठीक, और 137 को क्या माने हैं, बी माने हैं। इस प्रकार इसको देखते हैं कि यहाँ 3 हो गया तो ए क्यूब। इसी तरह यहाँ 3 को बी हो गया तो क्या हो गया, बी क्यूब। ये 2 ए हो गया, ए स्क्वायर, और ये ए बी हो गया। उसी तरह ये बी स्क्वायर हो गया। ठीक, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ही होता है। ठीक, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे को क्या करेंगे, जैसा का तैसा छाप देंगे। ठीक, तो हम लोग क्या देखते हैं, अब कोई कोई बोल देगा कि माइनस ए बी को पिछला क्वेश्चन में बाद में लिखे थे, क्योंकि ये क्रम विनिमय का नियम ये सब क्या होता है कि इसको आगे पीछे कर सकते हैं। चिन्ह को नहीं बदले फार्मूला में इसको, इसका स्थान को हम लोग बदल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह देख रहे हैं कि ये दोनों सेम सेम है तो क्या हो गया, ये कट गया, क्या बच गया, ए प्लस बी। अब हम लोग देखेंगे कि ए किसको माने हैं, 963 को माने हैं, और बी किसको माने हैं, 137 को माने हैं। ठीक, उसी तरह 9 और 1 क्या हो गया, 1000, और ये क्या हो गया, इसको जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो ये टोटल हो गया 1100। तो इसका आंसर हो गया 1100, सी नंबर आंसर। जैसा कि हम लोग पिछले कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं, वो क्या था कि संख्या रूप में था। किस रूप में था, संख्या रूप में। और यहाँ पे क्या है कि ए और बी का मान दे दिया है और वो फार्मूला बेस्ड है। तो हम लोग यदि ए और बी का मान रखने जाएंगे तो बहुत दूरी फंसेंगे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस फार्मूला जो है उसी को पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक, जो उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसमें ए और बी का मान रख देंगे। तो जैसा कि हम लोग कल बताए थे, इसका
इसका मान ही होता है ए क्यू प्लस बी का फॉर्मूला ही होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो अब देख सकते हैं कि ये वाला ऊपर वाला और ये वाला क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधे स्वाहा। तो अब क्या बच गया, नीचे 1/a माइनस बी आ गया। तो इसमें जो वैल्यू रख देंगे ए और बी का, तो ए का वैल्यू है 11 और बी का वैल्यू है 9। तो 11 में 9 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा अभी तक जो पढ़े हैं उससे थोड़ा सा अलग है। ये भी कुछ वैसे ही है। ठीक, शेर के भेष में भेड़िया है, देखने में तो बहुत ही पेचीदा लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान सा बनता है। ठीक, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए अब क्या लिखा हुआ है, एक पूर्णांक 1/2। सब में क्या है, ये पूर्णांक रूप में है। तो हम लोग पूर्णांक को क्या करते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। अभी तक तो आप लोग इस तरह से सीखे होंगे कि 2 का 2 और 1 3/2 इस तरीके से तोड़ते हैं, लेकिन इस पूर्णांक को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसको भी सोल्व करने से वही आता है। उस तरीके से यदि हम लोग इसको देखेंगे तो सब में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लस डाल सकते हैं सब में। ठीक, क्या कर सकते हैं, सारे में क्या कर सकते हैं, प्लस डाल सकते हैं। यदि डाल दिए तो इसको क्या करेंगे, इसको अलग अलग ऐड कर देंगे। ठीक, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 इसको जोड़ देंगे। ठीक, और देखते क्या है कि सब प्लस नहीं है। 1/2 कितना है, 4 टाइम्स है, 4 बार है। तो इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ऐड करने से क्या होगा, 12 से 34 चला आएगा। इसको काट देंगे तो ये 12 से 34 और ये 2 क्या आ गया, 1236 आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन क्या था, बहुत यदि इसको हम बचपन में सीखते हैं आसान टाइप में, उस तरीके से यदि हल करने जाए तो बहुत बुरी फंसेंगे। तो ये इस तरीके से आसानी से ये बन गया। ये सब क्वेश्चन क्या है कि YouTube में तो बहुत से टीचर ऐसे हैं जो बहुत ज्ञानी है, टैलेंटेड है, वो बहुत स्टैंडर्ड वे में बताते हैं, लेकिन उस तरीके से बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। तो ऐसे स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख सकते हैं, और यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें।